हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स इजी बाय कुमार सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का पोलिनोमियल चैप्टर का 2.3 एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। 2.3 एक्सरसाइज जो है प्यारे बच्चे वो फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलिनोमियल के बेसिस पे है। आइए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, है ना। फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलिनोमियल, तो हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल दोस्तों। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ओके। इसको समझने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं कि फैक्टर का मीनिंग क्या होता है प्यार बच्चों। मान लिया कि फैक्टर यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले, 4 एक नंबर है, मैं पूछूं कि इसका फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप कहिएगा कि सर 1 हो सकता है फैक्टर इसका, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है प्यार बच्चे, 2 से भी कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर जिस नंबर से डिविजिबल होता है वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे मैंने 8 यहाँ पे लिखा है, तो 8 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 8 से हो सकता है ना। तो दिस इज अ फैक्टर। अब पॉलिनोमियल में फैक्टर का मीनिंग क्या है और कैसे चेक करेंगे कि ये फैक्टर है या नहीं है, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों ना। तो एक छोटा सा डिफिनीशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि P इफ P ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, है ना। इफ P ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n is greater than equal to 1 and a is any real number, then x माइनस ए, प्यारे बच्चे क्या चीज, x माइनस ए, इसको समझना ध्यान से, क्या जी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px if p ऑफ a इक्वल टू 0। इसको मैं फर्स्ट पार्ट में डाल देता हूं, एक और स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ, यहां पे लिखते हैं p ऑफ a इक्वल टू 0, है ना, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर। p ऑफ a इक्वल टू 0 कब होगा, जब x माइनस ए क्या होगा, इसका प्यार बच्चे फैक्टर होगा। इसको थोड़ा एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा प्यार बच्चे। आइए एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको समझते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग इस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि एग्जामिन वेदर द x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है प्यार बच्चे, p ऑफ x हमारे पास है x की पावर 3, 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। हमें ये चेक करना है प्यारे बच्चे कि x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले लिखेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे, -2, और इस -2 को इस पोलिनोमियल में पुट करोगे प्यारे बच्चे, p ऑफ -2, है ना, p ऑफ -2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 की पावर 3, 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू -2, आप प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। मैंने क्या किया कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा, देन x की वैल्यू आ गया प्यारे बच्चे -2, और इस -2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया इसका मतलब कि x प्लस 2 फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो आइए इसका कैलकुलेशन करके चेक करते हैं हम लोग। तो -2 का क्यूब कीजिएगा तो -8 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, 5 इंटू -2 होगा वो 10 हो जाएगा, आप प्लस में 6, निगेटिव वाले एक साथ ऐड कीजिए तो -18 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, कितना आ गया, ये 0 आ गया। p ऑफ 2 कितना आया, 0, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देयरफॉर x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसी में एक और पार्ट है दोस्तों, उसको भी एक बार सीख लेते हैं। अगला पार्ट में दिया है नेक्स्ट पॉलिनोमियल, मानते हैं कि g ऑफ x है, क्या है दोस्तों, g ऑफ x हमारे पास 2x प्लस 4। इसमें भी चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो x प्लस 2 फिर से लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -2। अब इस -2 को
इस -2 को आप पुट कीजिएगा तो मतलब g ऑफ -2 आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू -2 +4 तो 2 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा अब +4 हो जाएगा आंसर कितना आ गया हमारा 0 आ गया है ना। तो इसका मतलब कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ gx। क्या इस पोलिनोमियल का क्या है ये फैक्टर। इस तरीके से हम लोग फैक्टर को चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आइए और भी चीजें हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज में ना। एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं अभी आपका, जो कि एक्सरसाइज कौन सी होगी 2.3 एक्सरसाइज। 2.3 एक्सरसाइज में देखिए क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x + 1 एज अ फैक्टर। ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें चेक करना है कि मतलब कि इस पोलिनोमियल का x + 1 फैक्टर है या नहीं है, इस पोलिनोमियल का भी x + 1 फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों हम लोग, अभी मैंने समझाया था कि x + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 0। x + 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गया। अब इस x की वैल्यू को क्या कीजिएगा आप इस पोलिनोमियल में पुट कर दीजिएगा तो क्या निकालिएगा p ऑफ -1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा बेटे -1 + 1 तो ये कितना हो जाएगा -1 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा -1 -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, ये -1 हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। देखिए बेटे ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया आपका 0 आ गया। इसका मतलब कि x + 1 क्या है बेटे फैक्टर है। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या चीज ऑफ दिस पोलिनोमियल। x + 1 सीधे लिख दो x + 1 इज अ फैक्टर। आगे लिखते प्यार बच्चों इसमें भी चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है दोस्तों, तो यहां भी हम लोग पुट करेंगे बेटे है ना। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे -1 इसमें भी पुट करना है -1 पुट करते हैं -1 की पावर 4 हो जाएगा दोस्तों, -1 की पावर 3 हो जाएगा दोस्तों, -1 की पावर 2 हो जाएगा दोस्तों, दिस इज योर -1 ये +1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 ये बन जाएगा -1 दिस इज योर +1 -1 +1 ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया। आंसर कितना है हमारा 1 आया है ना। 1 आ गया 0 तो आया नहीं, तो 0 नहीं आया इसका मतलब कि x + 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल है ना, फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्या बात समझ पा रहे हैं ऑफ दिस पोलिनोमियल मतलब कि x + 1 जो है इस पोलिनोमियल का सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि फैक्टर है या नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में देखिए सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या लिखा है x की पावर 4 3x की पावर 3 3x की पावर 2 प्लस x + 1 इसमें भी -1 पुट करना है और आपको चेक करके बताना है प्यार बच्चे। तो p ऑफ क्या निकालेंगे यहाँ पे -1 तो क्या लिखोगे दोस्तों -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा -1 + 1। इस पे सोल्व करते हैं -1 की पावर 4 है, कोई कभी भी याद रखना कभी भी निगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो तो उसका आंसर कितना आता है पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 -1 की पावर 3 है, निगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर हो तो निगेटिव में आता है, क्या आता है बेटे निगेटिव में, तो दिस बिकम्स -3। इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा बेटे और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आया 1। इसका मतलब कि x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल है ना। तो लिखेंगे x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या दोस्तों बात समझ में आ रही है आपको। सेकंड में भी ऐसा ही चेक करना है। अब फोर्थ वाला पार्ट में, फोर्थ में देखिए p ऑफ -1 हमें फाइंड करना है प्यार बच्चे। तो p ऑफ -1 फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा तो -1 डालिएगा तो -1 की पावर कितना आएगा ये क्यूब आएगा, -1 की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2 + √2 इंटू में क्या लिखेगा यहाँ पे -1 अब प्लस में दिया है तो √2 तो ये कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1 हो जाएगा बिकम्स -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कर देता हूँ। प्लस यहाँ पे कितना आया √2 -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये प्लस बन जाएगा। अब देखिए -1 + 2 प्लस √2 अब प्लस यहाँ पे कितना आएगा √2 आएगा है ना। क्या बात समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 2√2 कितना हो जाएगा बेटा ये 2√2 तो मतलब 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया इसका मतलब कि x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस
पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे x+1 इज नॉट फैक्टर। क्या बात समझ पा रहे हो? कभी भी अगर फैक्टर चेक करने के लिए आए तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हमें बताना है कि ये जो gx लिखा हुआ है दोस्तों, क्या चीज, ये gx जो लिखा है बेटे, है ना, इस px का फैक्टर है या नहीं। वहीं अगेन फैक्टर थ्योरम ही यूज करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, अगर फर्स्ट पार्ट को हम लोग डन करने की कोशिश करें तो सबसे पहले लिखोगे दोस्तों x+1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे, -1। अच्छा, इसका एक और तरीका है चेक कर सकते हैं कि फैक्टर है नहीं होगा या नहीं होगा। तो x+1 से क्या करना होगा, इसमें लॉन्ग डिवीजन करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन करेंगे, अगर 0 आ गया रिमाइंडर तो यस, नहीं तो नो। तो ये फैक्टर थ्योरम है ही हमारे पास। तो देखिए p ऑफ -1, तो p ऑफ -1 यहाँ पे फाइंड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 तो ये कितना आ जाएगा, -1 का क्यूब कीजिएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पे -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये +2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया बेटे, हमारा 0 आ गया आंसर। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप, है ना? आगे देखते हैं। यहाँ पे अब -1 डाल के चेक कर लिया, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, 0 आ गया। इसका मतलब कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। gx क्या है यहाँ पे, फैक्टर ऑफ px है दोस्तों। gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, है ना। gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यहाँ पे लिख लेते हैं g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट है यहाँ पे, सेकेंड पार्ट को देखते हैं दोस्तों ना। सेकेंड पार्ट में लिखा है कि g ऑफ x इक्वल टू x+2। क्या लिखा है दोस्तों, g ऑफ x इक्वल टू x+2। अब ये चेक करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे x+2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -2। अब -2 इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करेंगे, p ऑफ -2 निकालोगे आप। तो p ऑफ -2 का मतलब क्या हुआ, -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों +1। तो -2 का क्यूब कीजिएगा तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटे, -8 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको कीजिएगा -6, ये हो जाएगा +1, है ना। तो इसको ऐड कर लेते हैं, निगेटिव वाले एक साथ ऐड करो, 8 और 6 हो गया 14, माइनस का, और 12 और 31 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 13 आएगा। ये -1 आ रहा है, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल जो gx है इसका फैक्टर नहीं है। लिखेंगे gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, g ऑफ x इज नॉट फैक्टर, है ना बेटे, g ऑफ x इज नॉट फैक्टर। ओके, इसमें फैक्टर था और ये फैक्टर नहीं है। उसी तरीके से हम थर्ड पार्ट भी चेक कर पाएंगे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। लिखा है कि k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पहले से ही बोल दिया है कि x माइनस क्या है दोस्तों, इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब कि x-1 इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। अब 1 को इसमें पुट कर देंगे हम लोग, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया प्लस के, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस के, कितना आ जाएगा ये 2 प्लस के। इट मीन्स 2 प्लस के जो है वो 0 के इक्वल है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -2। कितना आ गया प्यारे बच्चों, -2। ये k की वैल्यू आ गई। 0 से क्यों इक्वेट किया, मतलब 0 के इक्वल आना चाहिए। और 0 के इक्वल क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर था। अगर फैक्टर है उससे आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बिकम्स 0, ये रिमाइंडर ही तो है, तो रिमाइंडर 0 से इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिए यहाँ भी लिखेंगे x-1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 इसमें पुट कर देंगे, p ऑफ 1 तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस k प्लस √2। अब इसको 0 से इक्वेट कर दीजिएगा, पहले लिख लेते हैं 2 प्लस k प्लस √2। तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू -2 -√2। ये आपकी k की वैल्यू हो गई दोस्तों। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरीके से अगर फैक्टर दिया हो और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जाए तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। अगले में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उसी का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है, इसको भी अगर हम एक बार देख लेते हैं। तो x-1 इक्वल टू क्या लिखेगा यहाँ पे, 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। p ऑफ 1 यहाँ पे फाइंड कीजिए, कितना आ जाएगा, k इंटू 1 की पावर 2 माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1।
तो ये कितना आ जाएगा k माइनस रूट टू प्लस वन। तो यहाँ पे लिखेंगे k माइनस रूट टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 -1 -√2 हो जाएगा k की वैल्यू। यहाँ भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं p ऑफ, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 1, तो कितना आ जाएगा k इंटू 1 की पावर 2 3 इंटू 1 प्लस k। तो ये कितना हो जाएगा बेटे k -3 प्लस k। तो ये हो गया 2k -3, कितना आ गया 2k -3। तो 2k -3 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। ये आपका आंसर आ गया। अगर फैक्टर है तो इस तरीके से हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आते हैं अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट में देखिए फैक्टराइज करना है इसको। क्या करना है प्यारे बच्चे? फैक्टराइज। तो फैक्टराइज देखिए दो तरीके से होता है, एक फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी। तो अभी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए 12x² माइनस 7x प्लस 1 लिखा हुआ है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं पहले ये सीख लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और लास्ट के इक्वल आना चाहिए, और 7 को जो ब्रेक कर रहे हैं फिर से रिवर्स करने के बाद -7x आ जाना चाहिए। तो देखिए किसमें मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 12x की पावर 2 माइनस, अब हमें कितना चाहिए 12 चाहिए, तो 4 3 में मैंने ब्रेक किया प्यार बच्चों, 4x माइनस 3x प्लस 1 लिख दिया। देखिए 4 और 3 को जब ऐड कीजिएगा तो -7 आ जाएगा। 4x और -3x -4x को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 12x की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अब देखिए ग्रुपिंग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज दिख रहा है, तो 4x दिख रहा है, तो 4x कॉमन ले लीजिए। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो 3x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, और इधर क्या हो जाएगा बेटे 4x माइनस 1। ये इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया, है ना। और भी इसको भी फैक्टराइज करके देखते हैं एक और क्वेश्चन के हेल्प से। आप समझिए जैसे यहाँ पे 7 चाहिए हमें और 6 चाहिए, तो 6x प्लस x में ब्रेक हो जाएगा। 2x की पावर 2 प्लस मैंने लिख दिया 6x प्लस लिख दिया x, और यहाँ पे लिख दिया 3। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है 2x, तो ये तो बन जाएगा x प्लस 3। यहाँ से अगर मैं +1 कॉमन लूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा x प्लस 3। तो ये तो बन गया x प्लस 3, और इधर क्या बन गया 2x प्लस 1, है ना। तो x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर हो गया। आइए और भी क्वेश्चन इसका करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे 6x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 6 लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करके देखते हैं। तो कितना आ जाएगा 6x की पावर 2 प्लस हम लोग लिखेंगे 9x, फिर क्या लिखेंगे -4x माइनस 6। तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है बेटा 3x, क्या दिख रहा है 3x। तो यहां से क्या बच जाएगा 2x प्लस 3। यहां से क्या दिख रहा है 2 कॉमन बच रहा है, तो यहां से 2x प्लस 3 यहां भी हो जाएगा। दिस बिकम्स 2x प्लस 3, और इधर कितना आ जाएगा बेटे 3x माइनस 2। ये आपका फैक्टर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3x² माइनस 4 लिखा है। अब इसमें देखिए कितने टर्म है, 2 ही है ना। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, इसलिए मैं बुकलेट से इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा 1 मिनट आप रुकिए, मैं बुकलेट से लिख देता हूँ। 3x² माइनस x माइनस 4 है, यहाँ पे क्या दिया बेटे -x और -4 दिया, इसको स्प्लिट करना हमें। आइए स्प्लिट करते हैं दोस्तों। तो 3x की पावर 2, अब 12 चाहिए हमें, तो क्या लिखना पड़ेगा -4x, प्लस में क्या लिखना पड़ेगा 3x माइनस 4। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब x कॉमन ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 4। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों 3x माइनस 4 है, यहाँ पे कितना बन जाएगा x प्लस 1। ये आपका क्या बन गया फैक्टर बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे प्यार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेसिस पे है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 टर्म है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस में होगी, जिसमें 3 टर्म होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर नहीं सकते। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो देखिए कि कॉमन लेकर के हो जाए, ग्रुपिंग कर दीजिए। अगर ग्रुपिंग बन गया तो ठीक है, अगर ग्रुपिंग नहीं बनेगा तो फिर हम लोग लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि ग्रुपिंग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखते हैं इसको ग्रुपिंग होता है कि नहीं। देखिए प्यारे बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या चीज दिख रहा है, x की पावर 2 दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 2 बन जाएगा। यहां से 1 कॉमन ले लेंगे तो दिस इज ऑल्सो x माइनस 2, तो ये तो हो गया x माइनस 2, यहाँ पे बन जाएगा x² माइनस 1 दोस्तों ना।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। तो ये देखिए एक्स माइनस 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम लोग थर्ड पार्ट को करेंगे, थर्ड वाला पार्ट, तो देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 है तो कुछ कॉमन ही नहीं हो पाएगा 9 और 5 में से। इसमें से अगर कॉमन आपने x की पावर 2 ले भी लिया तो x माइनस 3 बनेगा, तो वहां पे नहीं बन पाएगा, तो ग्रुपिंग से नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन ग्रुपिंग से नहीं होगा तो कैसे सीखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा पेपर में, ये है ना। आइए देखते हैं कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है, क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर लिखिए। अब जैसे 5 है तो 5 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 5 हो सकता है। तो इसमें से हम लोग पुट करेंगे नंबर्स, है ना। जैसे p ऑफ 1 हमने फाइंड किया, देखेंगे कि किससे 0 आ रहा है। अगर 1 से 0 आ जाएगा तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर 2 से 0 आएगा तो x माइनस 2 फैक्टर हो जाएगा। तो देखते हैं पुट करके, 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3, 3 इंटू 1 की पावर 2, माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5 ना दोस्तों। तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा 9 5 14 3 17, दिस बिकम्स माइनस 16। 0 तो नहीं आया, इसका मतलब कि 1 से तो फैक्टर नहीं बनेगा। माइनस 1 पुट करते हैं दोस्तों, माइनस 1 पुट कीजिएगा तो माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2, माइनस 9 इंटू माइनस 1, यहाँ पे हो गया माइनस 5। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1, इसका कीजिएगा तो माइनस 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, और ये माइनस 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 9 प्लस 9, दिस बिकम्स 0। कितना आ गया, ये 0 आ गया। इसका मतलब कि x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो लिखेंगे x प्लस 1 इज फैक्टर। क्या है बेटे, x प्लस 1 फैक्टर है। ये पहला स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में तो हमें ढूंढना है कि इसका फैक्टर क्या हो सकता है। x प्लस 1 फैक्टर आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि x प्लस 1 से इस पोलिनोमियल में लॉन्ग डिवीजन करेंगे दोस्तों। x प्लस 1 से क्या कर देंगे प्यार बच्चे, इस पोलिनोमियल में ऐसे लॉन्ग डिवीजन आप करोगे, जो पोलिनोमियल हमने लिखा था, x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2, पहले इतना लिख लेते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2। आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये था ना मेरा, हाँ, माइनस 9x माइनस 5, माइनस 9x माइनस 5, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 9x माइनस 5। इसी में हम लोग क्या कर देंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। लॉन्ग डिवीजन करके देखते, अच्छा लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों, x प्लस 1 इसका क्या चीज है बेटे, फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x की पावर 2, तो दिस बिकम्स x की पावर 3, मल्टीप्लाई किया जाता है 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x की पावर 2 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 4x की पावर 2। इनको एज इट इज यहाँ पे आपको लिख देना है दोस्तों। अब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, माइनस 4x, है ना, तभी तो माइनस 4x की पावर 2 आएगा। माइनस 4x की पावर 2 1 से करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा दोस्तों, है ना। इसका साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ भी कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 5। अब क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 5। देखिए ये बन जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल, ये बन जाएगा प्लस, तो ये भी हो गया कैंसिल। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। हमेशा स्टेप 2 में जब आप डिवाइड करने वाले होंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है। आइए प्यार बच्चों देखते हैं स्टेप 3। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ दोस्तों, ये स्टेप 2 है, क्या है बेटे, ये स्टेप नंबर 2 है। अब हम लोग डन कर रहे हैं स्टेप नंबर 3। कौन सा, स्टेप 3 में, स्टेप 3 में जो वहां पे आया ना क्वेश्चन, उसका क्या कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 5, तो कितना हो जाएगा बेटे, x की पावर 2 माइनस 5x प्लस x में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि माइनस 5x में से x को जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस 4 आएगा, है ना। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 5x की पावर 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 5। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, तो x माइनस 5 दिख रहा है कॉमन। यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो दिस इज आल्सो x माइनस 5। तो क्या बन जाएगा, x माइनस 5, इधर से बन जाएगा दोस्तों x प्लस 1, है ना। दो फैक्टर तो यहाँ से मिल गया, एक फैक्टर मैंने बोला था कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर अपना, फैक्टर्स आर, है ना, x प्लस 1, है ना, x माइनस 5, ये भी क्या मिला है,
x+1, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, अगर ग्रुपिंग करके आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब कॉमन लेकर के दो का ग्रुप करके कॉमन लेके नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि ये लॉन्ग मेथड पे हमें जाना पड़ेगा। लॉन्ग मेथड से करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो कांस्टेंट नंबर है, क्या है, जो कांस्टेंट नंबर है उसका फैक्टर लिखिएगा। फैक्टर आपने लिख दिया, उसके बाद एक एक नंबर डाल करके इस पॉलिनोमियल में हमें चेक करना है कि किससे जीरो आ रहा है। जैसे मैंने 1 डाला दोस्तों तो 1 से जीरो नहीं आया, फिर आप इसमें -1 डालिएगा, -1 से देखिए जीरो आ गया, इसका मतलब कि x+1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। स्टेप 2 में क्या करना है आपको कि x+1 से आपको लॉन्ग डिवीजन करना है। क्या करना है दोस्तों, लॉन्ग डिवीजन। तो देखिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन किया, रिमाइंडर जीरो आया, जो भी क्वोशंट आएगा उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देना है। तो 2 फैक्टर आपको यहाँ से मिल गया, एक फैक्टर पहले मिला हुआ था, तो फैक्टर हमारे 3 आ गए। क्या बात समझ पा रहे हैं? आइए एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको करवाते हैं ना। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, अब बोल रहा है कि 3rd नंबर क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है x⁻³ प्लस 13x⁻² प्लस 32x प्लस 20। अब इसका फैक्टर करना है तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। दो चीजें, या तो ग्रुपिंग करके हो जाए, अगर ग्रुपिंग से नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग मेथड यूज करेंगे। तो ग्रुपिंग से तो देखिए नहीं हो पाएगा ये, तो लॉन्ग मेथड हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 20 का फैक्टर। प्यारे बच्चे एकदम घबराना नहीं है, आराम से करना है इसको दोस्तों, ये आएगा तो 3-4 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, है ना। तो देखिए 20 का जब आप फैक्टर लिखिएगा तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है, और प्लस क्या हो सकता है बेटे, 5 से भी डिवाइड हो रहा है ये 20, 5 हो सकता है, +-10 हो सकता है, +-20 हो सकता है। मैंने सारे फैक्टर जो भी पॉसिबल फैक्टर थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है आपको, एक एक नंबर डाल करके आपको चेक करना है ना। अब क्या करना है आपको, चेक करना है। तो जैसे हमने निकाला P(1), 1 डालते, अब देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे प्लस में है पॉलिनोमियल में, जहां भी आप साइन देखिए सारे क्या है, प्लस में है। तो प्लस वाला नंबर डाल के तो जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस वाला नंबर डाल के जीरो नहीं आ सकता है, प्लस वाला नंबर डाल के जीरो। तो हम लोग माइनस वाला नंबर से दोस्तों चेक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो जल्दी पहुंचने के लिए फैक्टर पे। तो -1 डालिए, तो -1⁻³ 13 इंटू -1⁻² प्लस 32 इंटू -1 प्लस लिखिएगा 20, ये बन जाएगा -1, ये कितना बन जाएगा प्यारे बच्चे, 13 हो जाएगा। यहाँ पे कीजिएगा तो ये हो जाएगा -32, अब प्लस कितना हो गया, ये 20 हो गया। तो देखिए इसको जब प्लस वाला जब ऐड कीजिएगा तो दिस बिकम्स 33, और माइनस का 33 कितना आ गया, 0। इसका मतलब कि क्या हुआ, -1 से 0 आ रहा है, इसका मतलब कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे x+1 इज फैक्टर ऑफ px। x+1 क्या है प्यारे बच्चे, इसका फैक्टर है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, x+1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। x+1 से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसमें लॉन्ग डिवीजन कीजिएगा। ये तो था स्टेप 1, क्या था बेटे, क्या था बेटे, स्टेप 1 था ये, क्या था, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको, लॉन्ग डिवीजन करना है, ये स्टेप 1 हो गया दोस्तों ना। स्टेप 2 में क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। x+1 से इस पॉलिनोमियल में क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। आइए डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो x+1 से आपको लॉन्ग डिवीजन करना है किसमें, x³ प्लस 13x⁻², और देखते हैं क्या चीज लिखा है दोस्तों यहाँ पे, 13x⁻², 32x प्लस 20, 32x प्लस 20 है ना, 32x आप प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। इसमें आप परफॉर्म कीजिएगा लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करते समय देखना है कि सबसे पहले हमें x³ को कैंसिल करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखे कि x³ आ जाए, तो x⁻² लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा, x⁻³ होगा, आप प्लस में कितना आ जाएगा, x⁻² आ जाएगा। ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 12x⁻² प्लस 32x, प्लस में कितना आएगा 20। अब इसको कैंसिल करनी है 12x⁻² को, तो 12x⁻² को अगर कैंसिल करनी है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, 12x लिखना पड़ेगा। तो 12x⁻² हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से कीजिएगा तो बेटे 12x हो जाएगा। साइन चेंज कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज होगा, तो ये कितना आ जाएगा, जब इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो 20x आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 को कैंसिल करना है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको 20, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20x प्लस कितना आएगा 20, तो देखिए भैया प्यार बच्चों रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे। क्या बात समझ पा रहे हैं आप दोस्तों, रिमाइंडर 0 आ गया। अब आएंगे हम लोग स्टेप नंबर 3 पे, ये कौन सा था बेटे, स्टेप 2 था। क्या था दोस्तों, ये स्टेप 2 हमने परफॉर्म किया। स्टेप 3 में क्या करना है, फैक्टराइज कर देंगे क्वोशंट का, ये हो गया बेटे स्टेप 3।
फिर मैं क्या देखो, एक्स की पावर 2 प्लस 12x प्लस 20। अब देखिए कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2, अब ब्रेक करना हमें, 12 चाहिए और क्या चाहिए, 20 चाहिए, तो 10 और 2 में ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, 10x प्लस 2x प्लस 20। यहाँ से देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो ये बन जाएगा x प्लस 10। यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा x प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 10 इंटू इधर क्या बन जाएगा, x प्लस 2, है ना। ये हमने फैक्टराइज कर दिया, दो फैक्टर यहां से मिल गया, एक फैक्टर हमारा पहले मिला हुआ था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टर्स आर x प्लस 1, x प्लस 10 एंड x प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग या फिर फैक्टर जो फाइंड करना हो हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, फैक्टर ढूंढने हैं, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन करना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसका मिनट में स्प्लिटिंग कर देना है, तीनों फैक्टर प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार क्या है ना। अगला क्वेश्चन होगा लास्ट वाला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, 2y³ प्लस में क्या लिखा है बेटे, वाई स्क्वायर, 2y³ ना, प्लस में वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। एक बार रीचेक करते हैं प्यार बच्चे, यही लिखा है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, है ना, माइनस 2y माइनस 1। देखते हैं एक बार, माइनस 2y माइनस 1, इसको फैक्टराइज करने है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो वहीं पहले वाली बात, ये फोर्थ वाला पार्ट है। चेक करेंगे सबसे पहले ग्रुपिंग करके, अगर ग्रुपिंग हो गया तो ठीक है, अगर ग्रुपिंग नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, भाई लॉन्ग डिवीजन वाला यूज करेंगे हम लोग। तो कितना आ जाएगा, ये देख लेते हैं ग्रुपिंग करके, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, वाई की पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू वाई प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो दिस इज ऑल्सो 2y प्लस 1, हो गया ग्रुपिंग, तो ये बन गया 2y प्लस 1। इधर क्या बन जाएगा बेटे, वाई स्क्वायर माइनस 1, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2y प्लस 1, इधर क्या लिख सकते हैं बेटे, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइज हो गया, है ना, यहाँ पे ग्रुपिंग बन गया। अगर ग्रुपिंग नहीं बनता तो मैं कांस्टेंट का फैक्टर लिखता और लॉन्ग डिवीजन यूज करके इसको हम फैक्टराइज कर पाते। आज हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं क्लास, बाकी का अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।